मेरे प्यारे मित्रों, मैं पुष्पा आपके सामने एक ऐसा विषय लाई हूँ जो कि आज यह विषय हर जगह, चाहे वह स्कूल हो, घर हो या बाहर समाज हो, सभी जगह बच्चों में अनुशासनहीनता एक समस्या के रूप में बढ़ती जा रही है। आइए उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों को अगर उनकी गलतियों पर हम शिक्षक थोड़ा बहुत उनको डांट देते हैं या कुछ हल्का फुल्का सा दंड दे देते हैं तो यह बहुत बड़ी बात बन जाती है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो प्यार से हम समझा सकते हैं, कुछ बातें ऐसी हैं कि उनको डांटना ही पड़ता है। जब बार बार बच्चा गलती पर गलती करता जाता है तो हमें उनके माता पिता से इसके बारे में उनसे अवगत कराना ही पड़ता है। लेकिन कभी कभी माता पिता अपने बच्चों की बात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। कुछ माता पिता का सिर्फ एक ही संतान होता है, वह जो भी कहता है उसकी बातों पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं और शिक्षक की शिकायत भी कर देते हैं। जब बच्चा यह देखता है कि उनके माता पिता शिक्षक पर आरोप लगा रहे हैं, उसकी बात को बहुत प्रमुखता दे रहे हैं, तो गुरु के प्रति या अपने बड़ों के प्रति धीरे धीरे उनका सम्मान घटने लग जाता है। बच्चा सोचता है कि मेरे माता पिता मेरे लिए कवच हैं, ढाल हैं। मैं यह नहीं कहती कि सभी माता पिता ऐसा करते हैं, नहीं, लेकिन आजकल की समस्याओं को देखकर माता पिता भी इतने डरे हुए हैं कि वे सोचते हैं अगर हम डांटते हैं तो कहीं मेरा बेटा या बेटी आत्महत्या ना कर ले या गलत रास्ते पर ना चले, इसलिए उसे डांटना फटकार करना नहीं चाहते। लेकिन ऐसा करके एक तरह से अनजाने में ही धीरे धीरे गलत दिशा की ओर बढ़ाने का उन्हें यह एक अवसर मिल जाता है। लेकिन यह समाधान नहीं है। सबसे पहले हमें माता पिता और शिक्षक के बीच बैठकर उसका हल ढूंढना चाहिए। हमेशा सारी गलती हम शिक्षकों की ही नहीं होती। कभी कभी माता पिता को भी यह सोचना चाहिए कि कहीं अनजाने में हम तो गलत रास्ते पर नहीं जा रहे हैं, गलत शिक्षा तो नहीं दे रहे हैं। बच्चा जो मांगता है तुरंत माता पिता पूरी कर देते हैं। बच्चे को यह नहीं पता चलता कि किस तरह से, कितनी कठिनाई से मुझे यह सामान प्राप्त होता है। मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि प्रतिदिन अपने बच्चों के साथ कुछ देर के लिए बैठिए, उन्हें समय दीजिए, अच्छी अच्छी बातें सिखाइए। हमारा जो दर्शन है, ज्ञान है, शिक्षा है, असीमित है। थोड़ा थोड़ा बच्चों को उससे अवगत कराएं, उसे कई भाषाएं सिखाइए। बचपन में बच्चे बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाते हैं, उनमें ग्रहण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। बच्चा जब छोटा होता है तो माता अपने हाथों से प्यार से उसे खाना खिलाएं। खाना खिलाते समय अच्छी अच्छी देश भरी, भक्ति से भरी कहानियाँ, कविताएं, कुछ भी आप सुना सकते हैं। बच्चों के साथ आप खुद बच्चे बनकर खेलिए। बच्चा यदि छोटी छोटी गलती करता है तो आप अपना बचपना याद कीजिए। हो सकता है वही गलती आपने भी किया होगा, तो आपने उसे कैसे सुधारा। इसी तरह से अपने बच्चे के बारे में भी सोचिए। आप जिस पूंजी के लिए काम करते हैं उससे बड़ी पूंजी तो आपका बच्चा है। इस पूंजी को संभालिए। रखरखाव करना सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। सभी कुछ कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत कठिन है। हम सभी को यह पता भी है, लेकिन करने की शुरुआत तो कीजिए, अच्छा फल जरूर मिलेगा। तभी कबीरदास जी भी कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होय। इसका मतलब क्या है? कोई भी काम धीरे धीरे ही पूरा होता है, हड़बड़ी से कुछ नहीं होता। जैसे माली एक पौधे में 100 घड़ा पानी दे और सोचता है तुरंत फल मिल जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जब उसका समय आता है तभी फल आता है। इसी तरह से
जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और जब बड़ा होकर समाज का एक नागरिक बनता है, तभी वह सच्चा फल समाज को देता है। मैं आशा करती हूँ कि हम सभी मिलकर अपने बच्चे को एक सही दिशा देने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं।